गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस वीडियो में फिर से वेलकम है। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जितनी भी सिलेबस की एक्सरसाइजेस थी, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन थे आपकी सिलेबस से रिलेटेड, उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था और काफी हद तक एक्सरसाइजेस सॉल्व भी हो गई थी। बट आज जो टॉपिक चलेगा वो कॉमन टॉपिक रहेगा। क्लास 5th to 8th ये कॉमन टॉपिक रहेगा। बहुत इजी टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने का मोटो ये है कि जितने नए स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं उनका सिलेबस कहीं ना पीछे हो जाए, कहीं वो पिछड़ ना जाए, और इस वजह से उनको कुछ टाइम भी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाएगा। एंड जितने स्टूडेंट्स बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं उनको एक ब्रेक भी मिल जाएगा और ये रिवाइज भी हो जाएगा टॉपिक। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में पढ़ना है? प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़। बट प्राइम नंबर स्टार्ट करने के पहले मैं आज जिस भी स्टूडेंट्स का बर्थडे है, जिस भी स्टूडेंट का बर्थडे है, उसको हम हमारी तरफ से, स्कूल की तरफ से, हम सभी टीचर्स की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हम सभी टीचर्स की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। और आई होप कि हम लोगों की जल्दी ही मुलाकात होगी स्कूल में, ऐसे वर्चुअली नहीं, फेस टू फेस हम जल्दी ही स्कूल में मिलेंगे। ठीक, तो आप जिसका भी आज बर्थडे एंजॉय करिएगा बट घर में रहकर। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में पहले समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स का मतलब कि प्राइम नंबर ऐसी नंबर होती हैं जिसके केवल दो फैक्टर हो। दो फैक्टर का मतलब वो केवल दो ही ऐसी नंबर होंगी जिनसे वो डिविजिबल होगा। ऐसा सब कोई जानते होंगे। और वो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? वो है एक 1 हो गया एंड द नंबर इट सेल्फ, और जो नंबर है वो खुद। तो मतलब कि प्राइम नंबर ऐसी नंबर होती है जो केवल 1 से और खुद से ही डिवाइड होती है। ठीक, तो ये प्राइम नंबर की डिफिनेशन हो गई। और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाएंगी? कंपोजिट नंबर। तो जितनी प्राइम नंबर पहले, अब यहां पर हमको ये पता होना चाहिए कि 1 to 100 तक बेसिक है। ये बहुत सिंपली चीज है, सिंपल सी चीज है, ये पूछी जाती है। 1 to 100 तक की जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनके बीच में जो प्राइम नंबर होती है उसको निकालने के लिए एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे इरेटोस्थेनेस। तो उन्होंने एक एल्गोरिथम दिया है, सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस। तो इसकी मदद से हम 1 to 100 तक की काउंटिंग नंबर्स के बीच में जितनी भी प्राइम नंबर्स होंगी उनको हम लोग अलग से सेपरेट कर लेंगे और बाकी जो बचेंगी वो सभी क्या हो जाएंगी? कंपोजिट नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले 1 से लेकर 100 तक में काउंटिंग नंबर्स को इस तरह से सीरीज से लिख लेना है। तो 1 to 10 एंड 1 to 91 ऐसे बिल्कुल सिंपली से लिख लेना। फिर उसके बाद हमको इसमें ऐसे नंबर्स को क्रॉस करना है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक, तो यहाँ पे स्टेप वाइज इसको समझते जाइएगा। और ये मुझको 100% विश्वास है कि आपको एक बार में ही इस वीडियो को देखने से समझ में आ जाएगा। और जरूरी नहीं है क्लास 5th to 8th तक के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे जिस भी तरह के लेवल में आप जाइए, प्राइम नंबर्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो और ये इतना इजी टॉपिक है तुरंत समझ में भी आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया था? प्राइम नंबर को की डिफिनेशन को आपको अपने माइंड में रखे रहना है। तो प्राइम नंबर की डिफिनेशन में सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि उसकी डिफिनेशन यही कि कोई भी नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पर जो 1 है इसके कितने फैक्टर होंगे? 1 ही फैक्टर होंगे। तो जो 1 होती है वो ना तो प्राइम होती है और ना ही कंपोजिट। तो हमने 1 को हटा दिया। अब सबसे पहले क्या करना है? हमें 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितनी प्राइम नंबर है उनको सेपरेट कर लेना है। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 क्यों हो जाएगी? क्योंकि 2 जो है वो केवल 1 से और 2 से ही डिवाइड हो सकता है, और किसी से हो सकता है, और किसी के टेबल में आता है नहीं आता ना, तो बस ये जो 2 है वो क्या हो गई? प्राइम नंबर होगी। सेम इसी तरह कौन हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बट यहां पर देखिए जो 4 है, 4 क्या है? एक इवन नंबर है। इवन नंबर का मतलब ये 2 से डिविजिबल है, 2 की टेबल में आता है, तो क्या ये प्राइम नंबर होगी? नहीं होगी ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर उसके बाद 5 के बारे में देखिए। अब 5 के बारे में, अब इसको प्राइम नंबर पहले यहां से 1 से 10 तक में बिल्कुल सेपरेट कर लीजिए। फिर उसके बाद इसके लिए अलग से मेथड रहेगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगी। फिर 5 भी प्राइम नंबर होगी क्योंकि 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता। फिर 6 भी नहीं होगी क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 की टेबल में आता है, 2 और 3 से डिविजिबल है। इसके 4 फैक्टर हो गए, फिर 1 2 3 एंड 6, जबकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर न होने चाहिए। इसी तरह 7 भी हो जाएगी। 8 नहीं होगी क्योंकि ये 2 की टेबल में, 4 की टेबल में आता है। 9 नहीं होगी, ये 3 की टेबल में आता है, किसी दूसरे की टेबल में नहीं आना चाहिए।
किसी दूसरी नंबर से नहीं कटना चाहिए। और जो 10 है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 और 5 से, इस वजह से ये भी हो गई। आ गया सबको समझ में। तो जो 1 से 10 तक की कितनी प्राइम नंबर्स हो गई, 1 to 10 तक की काउंटिंग नंबर में कितनी प्राइम नंबर होती है, 4 प्राइम नंबर। कौन कौन सी, 2, 3, 5 एंड 7। अब आइए स्टार्ट करते हैं 11 to 100 तक में। 11 to 100 तक में प्राइम नंबर को छांटने के पहले हम ऐसी नंबर्स को पहले सेपरेट करेंगे जो 2 से डिविजिबल होंगी। 2 से डिविजिबल क्यों होंगी, क्योंकि जितनी भी इवन नंबर होंगी वो प्राइम नंबर इस वजह से नहीं होंगी क्योंकि वो 2 की टेबल में आएंगी, वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगी। तो जो 2 होगा वो इसका थर्ड फैक्टर तो 100% हो जाएगा ना, और जबकि हमको 2 से ज्यादा फैक्टर ना मिलने चाहिए। तो जितने भी इवन नंबर है उनको काट देते हैं, ये नहीं है, लास्ट में 2 है, ये कट जाएंगी। फिर 14, 16, 18, 20 हो गए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये 2 है लास्ट में 2, 2, 2। क्या मैं इस सबको एक साथ काट सकता हूं, हाँ क्यों नहीं। तो इसको भी ऐसे काट दिया, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 एंड 92। फिर सेम इसी तरह 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98 एंड इसी तरह लास्ट वाली भी कट जाएंगी। और ये सब क्यों कट रही है आपको पता चला, क्योंकि इसकी जो यूनिट डिजिट है उसमें 2, 4, 6, 8, 0 है, इस वजह से इवन नंबर है। और इवन नंबर जो होती है वो 2 से डिविजिबल होती है, मतलब कि 2 जो होगा वो इसका थर्ड फैक्टर बन जाएगा। तो कभी भी ये जो नंबर्स हैं वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती, इस वजह से इनको काट दिया। मतलब कि मैं चाहूं तो इसको यहां से हटा सकता हूं, तो ये सब हट जाएंगी, हमको प्राइम नंबर चाहिए। और ये सब जो कटती जा रही है वो प्राइम नंबर हो नहीं सकती, तो इसको मैं हटा देता हूं ताकि ये देखने में और इजी लगने लगे। इसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है, ठीक, देखने से एक बार में समझ में आ जाएगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको 100% क्लियर हो जाएगा और कभी भूलेगा भी नहीं। एंड आई होप, मुझको ये विश्वास भी और मैं ये आशा भी करता हूं कि जिसको मैंने पढ़ाया उसको भूला भी नहीं होगा, बहुत इजी लग रहा होगा उसको। बट एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिए, देख लीजिए, हो सकता है कई बार बातें भूल भी जाया करती है, बहुत इजी सी चीज है। और इतनी इजी चीज है आपको पूछने में भी आपको खराब लगेगा, ठीक, ये हो गई। तो यहाँ पर कितनी थोड़ी सी नंबर बची, बहुत थोड़ी सी हुई। अब यहाँ पर बात करते हैं 2 से डिविजिबल हो गई, अब किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। अब जैसे ही प्राइम नंबर टॉपिक खत्म रहेगा फिर किसी दिन ब्रेक के तौर पर मैं एक डिविजिबिलिटी रूल होता है उसको भी बता दूंगा, उससे भी जो आप डिवाइड करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं कि कौन सी नंबर किससे डिविजिबल होगी, वो सब आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर अब 3 से डिवाइड करते हैं, मतलब कि ऐसी नंबर 3 से डिवाइड करनी है जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगी उसको 3 से डिवाइड करेंगे। बट जो नंबर 3 से डिवाइड होती है उसका एक डिविजिबिलिटी रूल होता है। वो रूल क्या होता है कि उन नंबर्स की जो डिजिट्स हैं उनका जो सम होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और अगर वो 3 से डिविजिबल होती है तो फिर वाली नंबर भी 3 से डिविजिबल होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग 11 से, 11 डिविजिबल नहीं है, देखिए 1 में 1 जोड़ा 2 आया, 3 से नहीं कट रहा, 3 से ये भी नहीं कट रहा, 3 5 जा 15 कटता है, 17 नहीं, 19 नहीं, 21 कटता है, 3 7 जा 21। लेकिन अगर टेबल यहाँ पर तो बहुत छोटी नंबर है, 10 के बाद क्या करेंगे तो उसको काउंट कर लिया करिए। 2 में 1 जोड़ा, ऐड कर लीजिए डिजिट्स को, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 3। तो जो 3 है वो 3 से डिविजिबल है, इस वजह से जो 21 है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 21 हो गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि सम देख लीजिए इसमें 5 आ रहा है, 5 3 की टेबल में नहीं आता, दोनों को जोड़ने में 5 आया, 3 में 2 जोड़ा 5, और 5 टेबल में नहीं आता 3 की, इसमें 7 आ रहा है जोड़ने में, तो वो भी 3 की टेबल में नहीं आता, 27 कट जाएगा, 3 9 या 27, 33 भी कट जाएगा, 39 भी कट जाएगा, फिर उसके बाद 45 भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 में 4 जोड़ा कितना आ रहा है 9, और जो 9 होता है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। तो 45 हो गया, 47 नहीं, 49 नहीं, 51, 5 में 1 जोड़ा 6 आया, और 6 3 के टेबल में आता है तो 51 हो गया। फिर 57 भी हो जाएगा, 7 में 5 जोड़ा 12 आया, और 12 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। फिर 63 भी, 6 में 3 जोड़ा 9 आया, और 9 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिविजिबल है। ये भी नहीं, 67 भी नहीं, 69, 9 6 15 होता है, और 15 3 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद 71 नहीं, 73 नहीं, 75, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा, और 12 3 से डिविजिबल है, मतलब कि 75 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर 79 भी नहीं, 81, 8 में 1 जोड़ा 9, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर ये 81 भी कट गया।
फिर 87, 87 भी हो रहा है, 8 में 7 जोड़ा 15 आएगा, तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। 89 नहीं, 91, 93, 95 भी नहीं, 93, 93 में 9 में 3 जोड़ा 12 आया, तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और फिर एट लास्ट 99। तो ये जो नंबर कटी वो ऐसी नंबर्स को हमने काट दिया, ऐसी नंबर्स को हटा दिया जो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही थी। क्यों इनको हटाया? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई भी किसी की टेबल में ना आए। तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है वो जब 3 से डिवाइड हो रही है तो ये तो फिर गलत हो जाएगा, फिर इसका जो थर्ड फैक्टर होगा वो 3 हो जाएगा, और जबकि हमको यही नहीं चाहिए। ठीक, तो इतना आ गया आपको समझ में? तो क्या मैं इसको हटा सकता हूं? आ गया सबको समझ में? तो यहाँ पर ये हट जाएगा, ये 21 हट जाएगा, 27 हट जाएगा, 33 हट जाएगा, 39 हट जाएगा, 45 हट जाएगा, 51 हट जाएगा, 57 हट जाएगा, फिर 63, 69, फिर इसके बाद 75, और फिर 81 और 87, फिर उसके बाद 93 एंड 99। अब देखिए कितनी थोड़ी सी नंबर बची। हमने किससे चेक कर लिया? 2 से और 3 से चेक कर लिया। अब किससे चेक करेंगे? 5 से। अब आपको बहुत अच्छे से पता होगा 5 से ऐसी नंबर डिविजिबल होती हैं जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो या तो 5 हो, यही होता है ना। तो फिर 5 से ऐसी नंबर कटेंगी जिनके लास्ट में 5 हो, तो यहां पर तो कोई नंबर ऐसी नहीं होगी, यही वाली लाइन होगी ऐसी जिसमें लास्ट में 5 है, तो मतलब कि ये सब 5 से डिवाइड हो जाएंगे। और 5 से डिवाइड ना होते तो ये हो सकता था प्राइम नंबर हो जाते, क्योंकि इसका जो थर्ड फैक्टर निकल के आ रहा है वो 5 आ रहा है। तो ये वाली भी नंबर कट जाएंगी, 25, 35, 55, 65, 85 एंड 95 डिवाइड हो गई, तो मतलब कि इसको भी हटाया जा सकता है। ये देखिए कितनी थोड़ी सी प्राइम नंबर बची है ना। फिर इसके बाद 5 हो गया। अब 7 से आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ठीक, चेक करते हैं, आइए। तो 7 से डिवाइड करने में क्या आएगा? ये 7 से नहीं डिवाइड हो रहा, ये भी नहीं, 7 की टेबल में नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, आता है 7 7 जा 49। फिर उसके बाद नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, आता है 77, आता है ना 7 की टेबल में। फिर यहाँ पर 83 भी नहीं डिवाइड होता, 89 भी नहीं 7 से डिवाइड होता। हाँ, ये डिवाइड होता है क्या? 91। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 21 आएगा, 7 3 21, 13 7 91, ये 7 से डिवाइड होता है, तो मतलब कि ये भी कट जाएगा। और बस मतलब कि 7 से डिवाइड होने वाली कितनी नंबर हैं? ये 3 नंबर मिली केवल, तो ये तीनों हट जाएंगी। ये देखिए हट गई। बस अब इसके बाद काउंट करिए, टोटल 25 नंबर्स होनी चाहिए, क्योंकि 1 to 100 तक के काउंटिंग नंबर्स के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होती है। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गई प्राइम नंबर्स। तो जितनी भी नंबर्स बची, जितनी भी रिमेनिंग नंबर्स हैं, वो सभी की सभी कैसी नंबर्स हो गई? प्राइम नंबर्स हो गई। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख के नोट कर लीजिए, ये प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 to 100 तक में प्राइम नंबर्स बहुत पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है, कुछ टर्म्स भी है, उसको मैं समझा दे रहा हूं। ठीक, एक बार मैं रिपीट के दे रहा हूं कौन कौन सी प्राइम नंबर है, इसको आप रोज रिवाइज करिएगा, और फिर रोज जब रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। 2 3 5 7 देखते जाइएगा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, फिर उसके बाद 24 25 26 27 नहीं, 28 नहीं, 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर उसके बाद 47, फिर उसके बाद 53, फिर उसके बाद 59, फिर उसके बाद 61, फिर इसके बाद 67, फिर इसके बाद 71, फिर उसके बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 87, 87 हो गई कि नहीं? 87 नहीं होगी, 87 3 से डिविजिबल है, 87 नहीं, फिर उसके बाद सीधे जाके 97, बस। और यही क्या नंबर हो जाएंगी? प्राइम नंबर। अब मुझसे कुछ मिस भी हो गई होगी तो फिर देख लीजिएगा, बट आपको ओरली इतनी प्राइम नंबर्स लर्न होनी चाहिए। आगे आपको समझ में। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ टर्म पूछे जाते हैं, मैं इसको अभी इरेज नहीं करता हूं, ये सभी प्राइम नंबर हो गई। सबसे पहला टर्म आता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं इसको समझिए, इसके नाम से ही देखिए पता चल रहा है ट्विन, मतलब कि यहाँ पर हो सकता है कि 2 का यूज होगा,
तो 2 का यूज होता है इसमें। ट्विन प्राइम्स ऐसी प्राइम होती हैं, इसमें क्या होता है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स जो होती वो प्राइम नंबर होंगी, मतलब कि 2 लगातार ऑड नंबर जो होगी वो दोनों प्राइम होनी चाहिए, और उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नंबर है जो ऑड है, लगातार है। और एक बात इसमें आप इसको याद रखिएगा, जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम होता है, और इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम कौन होता है या इवन प्राइम कौन होता है। तो केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम होता है, बाकी सभी इवन नंबर 2 से डिविजिबल है, तो चाहे जहां तक चले जाए कभी भी इवन नंबर प्राइम में नहीं मिलेगी। तो केवल जो 2 होता है वो इवन प्राइम होता है। तो ये जो 2 हो गया वो इवन प्राइम हो गया, स्मॉलेस्ट प्राइम हो गया। फिर उसके बाद जो 3 होगा वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड भी है और प्राइम भी है, तो ये स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम हो जाएगा। फिर ट्विन प्राइम क्या होगा, ऐसी 2 कॉन्जिक्यूटिव लगातार नंबर आनी चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो और वो दोनों प्राइम भी हो। तो देखिए पहला 3 है और फिर 5 है, ये 3 और 5 जो होगा, 3,5 जो होगा वो ट्विन प्राइम हो जाएगा। फिर इसी तरह 5 और 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए 2 ही आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद आप सर्च करिए, इसी से देखिए पूरा इसी से आ जाएगा, 7 11 नहीं है, 11 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 और 13 आ जाएगा। फिर उसके बाद 17 19 आ जाएगा, यहां पर 17 और 19 आ जाएगा। फिर उसके बाद 23 नहीं, 29 31 आ जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 29 और 31। फिर 37 41 43 आ जाएगा, 41 और 43। फिर उसके बाद कुछ नहीं, ये भी नहीं, 59 और 61 आ जाएगा, तो 59 और 61। फिर उसके बाद 71 और 73, ये लास्ट हो गए, 71 और 73। तो इतने ट्विन प्राइम हो गए, मतलब कि सबके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है। तो ये ट्विन प्राइम आगे सबको समझ में। फिर इसके बाद एक टर्म आता है प्राइम ट्रिपलेट, उसको समझ लीजिए वो क्या होता है। प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम ट्रिपलेट, अब इसके नेम से ही पता चल रहा है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब इसमें 3, मतलब कि यहां पर इसमें 3 नंबर ऐसी प्राइम नंबर होंगी जो कॉन्जिक्यूटिव भी होंगी, मतलब लगातार भी होंगी, और उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो ऐसा केवल एक ही प्राइम ट्रिपलेट बनता है। देखिए कौन सा बन रहा है, 3 5 7। देखिए ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव भी है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार भी है, और फिर इसमें यहां पर तीनों ऑड भी है, और तीनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 और 2 आ रहा है। तो मतलब कि ये क्या हो गई, प्राइम ट्रिपलेट हो गई। तो ये प्राइम ट्रिपलेट भी आ गया आपको समझ में। फिर इसके बाद और यहां पर और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितनी नंबर हमने हटा दी है वो सभी की सभी नंबर क्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर। जितनी भी नंबर हमने इसमें हटा दिए वो सभी क्या कहलाएंगी, कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि वो ऐसी नंबर्स हटाई गई हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इस वजह से उनको हटाया गया, तो वो सभी क्या हो गई, कंपोजिट नंबर होगी। ये टर्म भी आपको समझ में आ गया। फिर एक लास्ट टर्म रहता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। लास्ट टर्म अभी इसका बचा है को प्राइम। को प्राइम में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्लास 6 में इसके क्वेश्चंस भरे पड़े हैं और बहुत बार पूछे गए। को प्राइम ऐसे 2 नंबर्स होती हैं, इनमें जरूरी नहीं कि दोनों प्राइम हो, जरूरी नहीं कि को प्राइम जो नंबर्स होंगी अगर वो को प्राइम है तो वो प्राइम नंबर दोनों ही होनी चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बस उनका जो HCF निकलना चाहिए, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए, वो केवल 1 निकलना चाहिए। मतलब कि ऐसी कोई भी आप 2 नंबर ले लीजिए जिसको कोई तीसरी नंबर या कोई 1 के अलावा कोई भी नंबर डिवाइड ना कर पाए, वो कैसी प्राइम नंबर होंगी, को प्राइम्स होंगी। जैसे आप कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेंगे वो हमेशा को प्राइम होगी, चाहे जैसे 3 4 ले लीजिए, इसका HCF निकालेंगे 1 आएगा। चाहे आप 30 31 ले लीजिए, इनका भी HCF 1 आएगा। चाहे आप कोई भी अगर अलग अलग लेना चाहे वो भी ले सकते हैं, कोई 2 प्राइम लेना चाहे 7 19 ले लेंगे, ये भी को प्राइम है, क्योंकि इनका भी HCF 1 आएगा। तो मतलब कि ऐसे इनफाइनाइट पेयर्स बनेंगे जो को प्राइम हो सकते हैं, ठीक। बस आपको केवल क्या चेक करना है कि उनका जो HCF आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए।
तो को प्राइम आ गया आपको समझ में। ठीक, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन में और एक क्लियर करना चाहूंगा। ये भी क्वेश्चन आपकी क्लास 6 में आएगा, बट जितने भी आगे क्लास में जा चुके हैं उनको एक बार रिवाइज के तौर पर मैं ये सब टर्म रिवाइज करवा रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 to 100 के बीच में ऐसे कितनी नंबर्स हैं जिसके 3 फैक्टर हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जिसके 2 फैक्टर हो वो प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो कंपोजिट। बट हम यहां पर लिमिट दे दी गई कि जिसके केवल कितने फैक्टर होने चाहिए, 3। मतलब कि एक तो 1 हो जाएगा, एक वो नंबर खुद हो जाएगी, और एक जो थर्ड नंबर होगी वो कोई भी हो सकती, बट इन तीनों के अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए। तो इसको निकालने का तरीका भी बताया था, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहा हूं। अब तो ये आपको आगे होगा समझ में, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि उसको समझाना पड़ेगा, और यहीं से आपके इस वीडियो का एंड हो जाएगा इस टॉपिक से। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले अगर स्टार्ट करें 2 से, तो 2 के केवल 2 फैक्टर है, 1 और 2। 3 के कितने फैक्टर है, 1 है और 3। 4 के कितने फैक्टर हैं, फैक्टर का मतलब ऐसी नंबर जो इसको डिवाइड कर दे। 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, और 4 और कोई करेगा नहीं करेगा। मतलब कि एक नंबर ये हो गई, और हमको निकालना कहां से, 1 से लेकर 100 तक के बीच में, तो 4 हो गए। फिर इसके बाद 5 का इसी तरह 1 और 5। फिर 6 का कितना फैक्टर, 1 2 3 6, इसमें 4 हो गई, मतलब इसको नहीं ले सकते। फिर 7 का 1 7, 8 का 1 2 4 8, नहीं ले सकते। 9 का 1 3 9, मिल गई ना, ये मिल गई, देखिए। फिर इसके बाद 10 का 1 2 5 10 4, तो मतलब कि अभी तक कितनी मिली, 4 और 9 मिली। लेकिन क्या इस तरह हम चेक ना करते रह जाएंगे 1 से 100 तक में। अभी तो यहां तक 10 तक थी, बहुत इजी से फैक्टर निकला है। 12 के कितने फैक्टर हो जाएंगे पता नहीं, 15 के 20 के। तो आइए इसको करने का तरीका क्या है उसको मैं बता देता हूं। देखिए अभी हमने 1 से 10 तक के बीच में 4 और 9 मिली थी। इसमें 2 फैक्टर ऐसी नंबर्स के, जो नंबर दी गई हूं उनके 3 फैक्टर ऐसी नंबर्स के हुए हैं जो स्क्वायर हैं। जैसे 4 है तो 4 का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 9 का। और हाँ, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक पैटर्न की जरूरत है, वो पैटर्न निकालने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि इसको करने के लिए यही किया जाता है, पैटर्न हमको पता चल जाएगा तो 1 से 100 तक में जितनी होंगी हम निकाल ले जाएंगे। तो जो 4 है वो 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया, जो 9 है वो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। कुछ आ रहा होगा आपको समझ में, मतलब कि हमको ऐसी नंबर्स ले लेनी है जिसका खुद से मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आएगी उसी नंबर के कितने फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर होंगे। तो आइए, ये पैटर्न है, सबको समझ में आ गया। तो मतलब कि 1 से अगर 100 तक के बीच में निकालना है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि 1 मल्टीप्लाई 1 क्या था यहां पर, देखिएगा 1 से लेकर 100 तक के बीच में निकालना है। 1 को क्या मैं 1 मल्टीप्लाई 1 लिख सकता हूं, क्योंकि हमने देखा कि दो नंबर एक जैसी मल्टीप्लाई हो रही, तो 1 1 जब 1 आता है। और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूं ना, क्योंकि 10 10 जा 100। तो ये हो गई। अब यहां पर हमको क्या निकालना है, 1 और 10 के बीच में। ठीक, और हम प्राइम नंबर्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसमें प्राइम नंबर निकाल लेते, क्योंकि प्राइम नंबर का ही स्क्वायर जो था वही आ रहा था, 2 था और फिर 3 था कि नहीं था, दोनों कॉन्सिक्यूटिव प्राइम थे। तो अब 1 और 10 के बीच में जितनी प्राइम नंबर है उसको लिख लेते। कौन कौन सी होती, 2 5 7 और बस 2 3 5, है ना। देखिए मुझसे भी मिस हो रही है, अभी बहुत इजी सी है फिर भी मिस हो गई। 2 3 5 7, तो 1 से 10 तक के बीच में जितनी प्राइम थी लिख लिया। बट हमने क्या किया था, यहाँ पर स्क्वायर किया था, तो इसका भी ना करना पड़ेगा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 5 मल्टीप्लाई 5 और 7 मल्टीप्लाई 7। और क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। देखिए दोनों लगातार मिल गई। फिर उसके बाद 5 5 जा 25 एंड 7 7 जा 49। और यही चारों नंबर ऐसी होंगी जो 1 से 100 तक के बीच में होंगी, और इनके ही केवल 3 फैक्टर्स होंगे। आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो आ गया आपको समझ में।
तो मुझको लगता है मैंने 99% जो प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसको करवा लिया कर दिया है। बस आपको आज इतना करना है कि सिर्फ इस वीडियो को देखना है, जहां पर न समझ में आए इसको रिवाइंड करके फिर समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझको पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। बस आज केवल आप इसको रिवाइज करिएगा, देखिएगा और केवल इसको रिवाइज करिएगा और देख के सीखिएगा, ठीक। एंड प्राइम नंबर आपको निकालने की कोशिश करिएगा। तो और बाकी आपका नेक्स्ट डे से उसी तरह से सिलेबस आगे की ओर बढ़ जाएगा, जहां तक हमने पीछे छोड़ा था। तो उसके बाद से सिलेबस उसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। थैंक यू, गुड बाय एंड यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।